इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या है कि पहला क्वेश्चन है तुम्हारा x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मतलब हमें ये चीज बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आपको देख के क्या पता चला कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकते, आपको पहले क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो भैया, अब जरा मैं देखूं तो बात समझ में आएगा कि ये a+b का होल स्क्वायर नजर आ रहा मुझे, क्या होता है ये a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू 2x-6। कोई डाउट है क्या? बात समझ में आ गई। इसके बाद x², आप चाहे तो सभी चीजों को एक साइड है, सभी चीजों को एक साइड है, +1 प्लस 2x-2x और प्लस का 6 इक्वल टू 0, क्योंकि सभी चीजें जब इस साइड आए तो अपने साइड क्या करता है, चेंज कर लेता है। कोई डाउट है क्या? ठीक है। इसके बाद क्या लिखूंगा मैं, x², फिर x वाला टर्म लिखता है। हमेशा जब भी टर्म लिखना ना वो इस फॉर्मेट में लिखना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब पहले x² के साथ जो रहेगा उसको लिखेंगे, फिर x वाले टर्म को लिखेंगे और उसके लास्ट में क्या लिखेंगे, जो मतलब पावर बड़े से होके छोटे की तरफ जाना चाहिए। क्लियर हो गया? ये लिखने का तरीका होता है। अब जैसे x² माइनस के 2x प्लस का 2x कट गया, प्लस का 7 इक्वल टू 0, तो यही हो गया आपका आंसर। तो आप मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप लिख देंगे यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब समझ आ गया। पहला एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही होंगे, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में जो है बेटा वो तुम लोगों का ऐसे बोला गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में मतलब लिखो इसको, मतलब कुल मिला के बात यह है कि इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो क्या इक्वेशन ऐसी बनेगी? तो जरा ध्यान दो, इस वाले में तो हालांकि सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाना है, बट मैं आप लोगों को इस वाले में पूरा का पूरा सॉल्यूशन करके भी पूरा दिखाऊंगा, ठीक है। हालांकि इसमें जो बनाना है वो इक्वेशन ही बनाना है, सॉल्यूशन करने के लिए उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन आप लोगों को सॉल्यूशन भी करना है, क्योंकि आगे की जो क्वेश्चन है यानी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आप लोगों को सॉल्यूशन भी करने बोला है। ठीक से देखना बेटा कि इसी चैप्टर के जैसे मतलब इसी एक्सरसाइज के जैसा ही तुम लोगों का 3 पॉइंट जो थर्ड चैप्टर था हमारा ऑलमोस्ट ऐसा था, लेकिन थर्ड चैप्टर हमारा 2 वेरिएबल्स में था और ये हमारा सिंगल यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लगे, ठीक है। चल ध्यान कैसे करके इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दें 2 का फर्स्ट क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया कितना दिया 528। किसकी बात हुई है? रेक्टेंगल की बात हुई। तो रेक्टेंगल में कैसा होता है पहले आप लोग ये बता दो मुझे। रेक्टेंगल का मतलब होता है ऐसा कुछ जैसा हमारा ये बोर्ड है, तो ये पूरा का पूरा लेंथ हो गया, ये पूरा पूरा क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। क्लियर हुआ? ये पूरा लेंथ होता है, ये पूरा क्या है, ब्रेथ है। तो अब उसने क्या कहा है इस बात को समझते हैं। उन्होंने कहा द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द इट्स ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है। कहने का मतलब अगर हमारा ब्रेथ एक्स है तो जो लेंथ होगा वो उसके 2 टाइम्स से एक ज्यादा हो। बात समझ आ गया? तो लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका समझो। लिखने का तरीका होता है लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ये हमने एक्स को डाउट है। बात समझ आ रहा? ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि अगर लेट ऑफ द मतलब रेक्टेंगल जो है हमारा, रेक्टेंगल का अगर हमने ब्रेथ हमने क्या लिया है एक्स लिया, तो इसका जो लेंथ लिया है वो होगा दुगने से एक ज्यादा। अब एक बात बताओ, एरिया किसे बोलते हैं हम लोग? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये रखा कि एरिया इज इक्वल टू दे रखा 528 मीटर स्क्वायर।
क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ 528। लेंथ कितना है? 2x प्लस 1। ब्रेथ कितना है? बराबर 528। बात समझ में आएगा? क्लियर हो गया? एक एक करके मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है? एक्स 2x की मल्टीप्लाई x के साथ दूंगा तो 2x स्क्वायर फिर x की मल्टीप्लाई x। 528 को भी इस साइड लेके आया तो 528 बराबर चीज। आपका आंसर वैसे तो इस क्वेश्चन का यही है। उसने क्या कहा था? सिचुएशन का एक हमें क्या बनाना है? इक्वेशन बनाना। तो ये इक्वेशन बन गया, खत्म इस वाले क्वेश्चन का हिसाब से। बट आप लोगों को यहाँ पे नहीं छोड़ना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्यूशन करना पड़ता है। और जब सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आएंगे वो आपके पेपर में आएंगे 3 नंबर का या 5 नंबर का, तो हम लोग उसको हिसाब से चलते हैं, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से यहीं पे आंसर मिलेगा, ठीक है? बट आप लोगों को पूरा पूरा इसको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कैसे करते हैं? सॉल्यूशन जो है हम लोग 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है, ठीक है बच्चे? इसमें क्या? इसमें बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव नंबर किसे बोलते हैं? पहले ही बता दूं, कंसेक्यूटिव नंबर किसे बोलते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं जो एक के बाद दूसरा आता है। कहने का मतलब जैसे 5, 5 के बाद दूसरा क्या आता है? 6 के बाद क्या आता है? 7, 7 के बाद क्या आता है? 8। तो दैट्स कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर। जो एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आता है उसी को हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। फिर कहता है इसमें द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो बोलता है कि इंटीजर्स बताओ भैया, ठीक है? तो हम लोग कैसे करके लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ध्यान दो। लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल टू x। फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? x। और जो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो क्या होगा? x प्लस 1। कैसे हुआ? अगर 5 है, 5 के बाद दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है? 6। अगर आप 5 में 1 ऐड करोगे तभी तो जाके 6 आएगा। 6 में 1 ऐड करोगे तभी तो जाके 7 आएगा। तो कंसेक्यूटिव नंबर अगर पहले को x बोला तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1। बात समझ में आ गया? अब बोला क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है सर दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 306। बात समझ में आया क्या? दोनों का प्रोडक्ट जो है कितना आता है? 306। लिख दिया मैंने। x की मल्टीप्लाई x के साथ करूंगा कितना आएगा? x स्क्वायर। फिर क्या लिखूंगा? प्लस x। इसको इस साइड में जा तो 306 बराबर 0। अब देखो जस्ट पिछले वाले जैसे क्वेश्चन आ गया ना, मल्टीप्लाई करके 306 और माइनस करके 1। आपको दो ऐसे डिजिट बताने हैं कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 306 और माइनस करके आना चाहिए 1। यहाँ पे आगे पिछले का 1। चलो फिर तो ऐसे ही देखते हम लोग कि 306 को सब करके देख लेते हैं। चलो भैया 306 को करके देखेंगे कितना आएगा? 2 से क्या 1, 5, 3, फिर ये 3 से चला जाएगा 5, 1, फिर ये किससे चला जाएगा? फिर से 3 से चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 1, 7 यानी 70। करेक्ट वन। तो जरा ध्यान दो तो तुम लोगों को कैसे पता चल जाएगा? 3 3 जा 9 2 जा 18 में से 7 क्या? 17 क्या? आ गया ना? यानी आप लोग कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 306 बराबर जी। कोई डाउट है? फिर एक्स। वैसे तो ये आंसर यहीं पे, इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक। तो इस एक्सरसाइज के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर यही है, लेकिन आप लोगों को पूरा करना है, ठीक है? आगे प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस का 306 बराबर 0। शुरुआत के दो आखिरी के दोनों में से क्या कौन आएगा? x क्या बचेगा? इन दोनों में से क्या कौन आएगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या बचता है अंदर? x बचेगा। तो इनमें से बताओ क्या कॉमन ले लो कि सिर्फ x बचे? 17। पक्का है 17 ही आएगा। क्या बचेगा? x माइनस 17 के डाउन 17 1 17 कितना बचा? 13। जो भी जाएगा यहाँ पे 18 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आता है। ठीक है, नहीं होता तो क्या हो जाएगा? गलत। ये दोनों चीजें सेम आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 18 फिर x माइनस 17 बराबर
0 और लिखना x प्लस 18 बराबर 0, देन x बराबर, और एक बार लिखूंगा और x माइनस 17 बराबर 0, देन x इक्वल टू, आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू लेके चलनी है। हेंस द आंसर इज, हेंस पहला कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा 70, और सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा 17 प्लस 1 इक्वल टू 18, और यही आपका बात समझ में आएगा। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले की मल्टीप्लाई सबसे लास्ट के साथ, सबसे पहले की मल्टीप्लाई सबसे लास्ट के साथ। तो दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करूंगा 528 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1056 करके देखना, यही आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसको बता दूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या किया है, ठीक है। अब लास्ट वाला साइन देखना, ये बात, ये क्या है माइनस, तो माइनस करके यहाँ पे आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो दो ऐसे डिजिट बताना है जिसमें मल्टीप्लाई करके तो आए 1056, बट माइनस करके आना चाहिए 1। आपको दो ऐसे चीजों में इसे तोड़ना है, स्प्लिट करना है, जिसमें आपका मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 1056 और माइनस करके आना चाहिए 1। तो सपोज आपको एक बार में नहीं आए, ठीक है, दो डिजिट, तो कैसे करना, आपको जैसा मेथड बता रहा हूं इसका इजी पड़ेगा आंसर। आप इसको 2 से, मैं जैसे ऐसे वगैरह जैसे कहते हैं फैक्टर कर देना इसका, 5 2 8, फिर 2 से करूंगा कितना आएगा 2 6 4, फिर 2 से क्या कितना आएगा 1 3 2, फिर 2 से क्या कितना आएगा 6 6, फिर 2 से क्या कितना आएगा 3 3, फिर 3 से करूंगा कि 11। करेक्ट करो, आपको मल्टीप्लाई करके अब देखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ऐसे करके तोड़ो ताकि ये पूरा का पूरा अपने आप ही आ जाए, कहने का मतलब ऐसे पता चल जाएंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 16 2 जा 32, और ये देखो 11 3 जा, इधर वाला कितना आया था 32 और ये कितना आया 33, तो आ गया ना 33 माइनस 32 करूंगा तो 1 आ जाएगा। ये बहुत आसान पड़ता है, अगर फैक्टर करके एक एक करके करोगे तो पता चल जाएगा। हमेशा नीचे वाले के साथ आए ऐसा जरूरी नहीं है, वो आपको कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा। ठीक है, जरा ध्यान रखना, 2x² प्लस, इसको कैसे लिखूंगा मैं 33 माइनस 32, एक्स से वहां तो एक्स, माइनस तो माइनस 528 इक्वल टू 0। अब 2x² प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस का 528 इक्वल टू 0, कोई डाउट है, बात समझ आ रहा, क्लियर है। अब शुरुआत के दो और लास्ट के दो हमेशा दोनों में से क्या कॉमन आएगा, सिर्फ एक्स आएगा, क्या बचेगा 2x प्लस, कोई डाउट है, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा। अच्छा देख, बाई चांस आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर ये तो बहुत बड़े बड़े से डिजिट है, क्या कॉमन आएगा पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो आप देखो पहले वाले डब्बे में ये जो ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, तो आप सोचो ये इसमें कुछ ऐसा कॉमन आ गया होगा कि अंदर में 2 ही बचेगा, यानी 16 ही कॉमन आएगा, पक्का है। कैसे पता चला, 16 पूजा होगा ना, और यहाँ पे 2 ही बचे, तो यहाँ पे 2x ही आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो 16 2 32 होता है कि नहीं होगा, फिर माइनस है तो माइनस लिखा, और यहाँ पे पता कितना आएगा 33 ही आ रहा है। कैसे पता चला, और ध्यान रखना प्लस, और ध्यान रखना जैसे माइनस कॉमन जाता है इसलिए बीच में क्या आएगा प्लस आ गया। अब फिर ध्यान देगा ये दोनों की चीजें सेम आनी चाहिए, यदि सर आपने यहाँ पे कितना मार्क किया है तो एक काम करते हैं अंतर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि उधर ऊपर वाला आता है तो ठीक है, नहीं आता तो गलत है। 16 3 जा 48, 48 का कितना बचा 4, 16 3 जा 48, 48 और 4 52, ये देखो ये तो लगा बात समझ में आ गया कैसे करते हैं। अब देखो ये दोनों डब्बे की चीजें सेम आ गई और आना चाहिए, अगर ये दोनों चीजें सेम नहीं आ रही तो सोचेगा ना हम लोगों से कुछ गड़बड़ हो गया भैया, कुछ ना कुछ गलत किया, ठीक है। तो मैंने क्या किया 2x प्लस 33 ये आ गया दोनों में से कॉमन, क्या बचा x माइनस 16 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, ठीक है। अब मेरा ध्यान दो
एक बार क्या करूंगा और लिखूंगा 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, देन 2x बराबर -33, देन x इक्वल टू -33/2। अच्छा एक बात बताओ, x की वैल्यू ये आई माइनस में, या कभी कोई लेंथ और ब्रेथ माइनस में होता है तो आप क्या लिखेंगे, दिस वैल्यू इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव में है। पॉइंट में लेंथ ब्रेथ हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं हो सकता। बात समझ में आएगा? ठीक है, अब उसके बाद फिर से और लिख लेता हूं, क्या है जहां पे x-16 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी 60। तो मुझे क्या यही निकालना था? नहीं, मुझे निकालना था ब्रेथ और लेंथ, मतलब जो हम लोग लाइट करते हैं ना वो फॉर्म में आंसर देना चाहिए। यानी हम लोग लिखेंगे हेंस क्या है, ब्रेथ कितना होगा भैया, कितना है 16 मीटर, और लेंथ कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 है, 2 इंटू 16 प्लस 1 यानी 30। यही आपका